पोलिंग का दिन निर्धारित था। आज हमारी तीनों विधानसभाओं में मिल करके जो 5 बजे तक का डेटा है पोलिंग का, उसके अनुसार 64.36% पोलिंग पूरे जिले में हुई है। 216 जहानाबाद में 63.22%, 217 घोसी में 64.11% और 218 मखदूमपुर में 66%। तो ये तीनों विधानसभाओं का वीटीआर का डेटा है 5 बजे तक का। अभी इसमें क्लोज ऑफ पोल का डेटा अपडेट होगा। यदि कहीं पर मतदान अभी भी चल रहा है कुछ मतदान केंद्रों में, तो वो डेटा भी 7 बजे के पहले पहले अपडेट किया जाएगा। तो इसमें कुछ बढ़ोतरी और हो सकती है, की जा सकती है। तो वो आपको ईसीआई की वेबसाइट पर देखने के लिए पोलिंग ट्रेंड्स में मिल जाएगा। पूरे जहानाबाद जिले में आज बहुत ही शांतिपूर्ण मतदान रहा। मात्र एक घटना को छोड़ करके, जो कि घोसी विधानसभा के 220 नंबर मतदान केंद्र में दो समुदायों के बीच में, 2 समर्थकों के बीच में राजद एक झड़प की घटना हुई, जिसमें कि 2 लोगों को पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया है। बहुत क्विक एक्शन जो है हमारे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा लिया गया, इसलिए ये घटना किसी भी बड़ी प्रॉब्लम में तब्दील नहीं हो पाई और इसे बहुत छिटपुट लेवल पर ही कंटेन कर लिया गया। शाम तक उस जगह पर जो है पुलिस तैनात थी, क्यूआरटी तैनात थी और पूरे जिले में बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सभी जगह बहुत उत्साह के साथ मतदाताओं ने मतदान किया है। और इसके अतिरिक्त जो एक जहानाबाद के 218 मखदूमपुर के एक बूथ में एक व्यक्ति को भी डिटेन किया गया है, जो कि ऑलरेडी एक बार वोट कर चुका था, लेकिन वो दोबारा किसी और की जगह पर वोट देने का प्रयास कर रहा था, जिसको पोलिंग टीम के द्वारा चिन्हित किया गया और उसे चिन्हित करके थाने के हवाले किया गया है, जिस पर केस भी दर्ज किया जाएगा। तो हमारा आज का जो है यही तैयारी है। अब सभी जो पोलिंग पार्टीज हैं अपना अपना क्लोज ऑफ पोल करके 17C की कॉपी पोलिंग एजेंट्स को दे करके तब अपने मतदान केंद्रों से हमारे रिसीविंग सेंटर एसएस कॉलेज के लिए प्रस्थान करेंगी, जहां पर सभी ईवीएम्स के आने के बाद जो स्ट्रॉन्ग रूम है उसको पोल ईवीएम्स में रख करके ऑब्जर्वर्स और कैंडिडेट्स के प्रेजेंस में सील कर दिया जाएगा और उसे उसके बाद में काउंटिंग के दिन ही, यानी कि 14 नवंबर 2025 को ही कैंडिडेट्स और ऑब्जर्वर्स की प्रेजेंस में खोला जाएगा। जो हमारा पोल ईवीएम का स्ट्रॉन्ग रूम है उसके बारे में भी आप लोगों को बता देते हैं। उसमें त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था ईसीआई के मानकों के अनुसार की गई है। वो सुरक्षा वहां पर रहेगी। पूरे जो पोल ईवीएम का हमारा स्ट्रॉन्ग रूम है उसके सभी गलियारे, सभी गेट्स, पूरा कैंपस में सीसीटीवी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है, जिसे कैंडिडेट्स या उनके प्रतिनिधियों के द्वारा भी 24 घंटे देखा जा सकता है। उनके देखे जाने के लिए भी एसएस कॉलेज के कैंपस में व्यवस्था कर ली गई है। उनके द्वारा भी लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी और हमारे मजिस्ट्रेट और पुलिस बल भी कंट्रोल रूम में रह करके इसकी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे कि किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी, कोई एक्सेस के साथ में खिलवाड़, किसी भी प्रकार का कोई समस्या पोल ईवीएम्स के साथ में ना हो। थैंक यू। कौन सा बूथ था मैडम? जी, मखदूमपुर का बूथ नंबर मैंने जस्ट अभी एडीएम साहब से लिया है। इट्स आइदर 170 और 270। आई जस्ट कंफर्म यू नंबर। 218 का बूथ नंबर में ले लेंगे। 2 लोगों को इंजरी हुई थी, उनका पीएचसी घोसी में इलाज करवाया गया है। उन्हीं लोगों को हिरासत में लिया गया जो इंजर्ड है। वहाँ से नहीं, उनको नहीं लिया गया है। वहाँ से भी किसी को हिरासत में लिया गया है? वहाँ से जहाँ झड़प हुआ है वहाँ से वहीं से 2 लोगों को डिटेन किया गया है, एक महिला को और एक पुरुष को। इसकी इंक्वायरी करेंगे और उसके बाद में फर्दर प्रोसेस पुलिस के द्वारा किया जाएगा। बूथ नंबर 170 है। कोई और प्रश्न हो तो बताएं। ये काउंटिंग का जो अपडेट किया जाता है मैडम, कितने राउंड के बाद अपडेट हो जाएगा? जैसे 14 को काउंटिंग होगी जी, तो हर राउंड के बाद में अनाउंस किया जाता है वहाँ पर। इनको कितना मिला क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जो पीए सिस्टम होता है उसमें तो एसओपी है, हर बार ही हम लोग करते हैं। प्रत्येक राउंड के बाद में उसको ब्रीफ किया जाता है। काउंटिंग की तैयारी हो रही है क्या? अब बिल्कुल तैयारी कितना कर टेबल रही बनाया है गया है? जी। कितना टेबल लगाया जा रहा है? वो तो 14 टेबल ईवीएम का होता है और 7 टेबल हमारा पोस्टल बैलेट के लिए है। मैम एक रिक्वेस्ट है कि वो जो इसी के साइट पर आप लोग अपडेट करवाती है या होता है, उसके पहले वहाँ घोषणा करके तब अपडेट नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जब चैनलों को पता हो चुका होता है कि इतना 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 वोट मिल चुका है, तब हम लोग अपडेट करते हैं। नहीं, एक्चुअली अपडेशन के समय पर भी डेटा को चेक किया जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अपडेशन के समय मान लीजिए कोई करेक्शन या कोई अगर हमको डिस्क्रिपेंसी दिखी तो उसको वापस से हम लोग काउंटिंग हॉल में ले जाकर के ठीक करवाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए एक बार अपडेशन तो जरूरी है आरओ के द्वारा,
उसके बाद ही उसको अनाउंस किया जाएगा। हाँ, वहाँ से मैं ये कह रहा हूँ कि जो साइट पर आ जाता है उसके बाद हम लोग ब्रेकिंग भेजते हैं तो थोड़ा सा से आत्मत हो जाता है कि वो तो ऑलरेडी आ चुका है। नहीं ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट साइमल्टेनियसली दोनों काम हो जाए। जी ठीक।